एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां 1 को एंड किया गया। अब पहले गेम की शुरुआत हो जाती है। ये बात सुनते ही प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। गेम? कैसा गेम? क्या हमें गेम खेलना होगा? इसी बीच हमें आगोनी को भी दिखाया जाता है, लेकिन एक रेड टी शर्ट पहनी शख्सियत कहते हैं ज्यादा नहीं खींचना चाहिए था, उनके सर में दर्द होने लगता है। तभी गेम्स के रूल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। गेम का नाम है स्केयर्ड फॉर्च्यून। इस गेम के रूल साफ हैं। किस्मत की 10 पर्चियों को निकालिए और अपनी किस्मत को आजमाइए। अगर आपने किस्मत की पहेली को सुलझा लिया तो ही आप इस गेम को पार कर सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर एक ही बार पर्ची निकाल सकता है और उसके बाद जवाब देने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। क्योंकि अब प्लेयर्स कंफ्यूज हैं, तो एक लेडी पूछती है आज कोई फेस्टिवल है क्या? उन्होंने कहा जिंदा बच जाते हो तो क्या इसका मतलब गलत जवाब दिया तो मारे जाएंगे? कुछ भी। लेकिन रेड टी शर्ट गाय कहते हैं कि ये काफी फनी लग रहा है तो मैं तो ट्राई करने जा रहा हूँ। वो अपनी लकी ड्रॉ की स्टिक निकालते हैं और 17 नंबर का ड्रॉर खोलने जाते हैं, लेकिन वो अपने आप ही खुल जाता है। उसके अंदर से उन्हें फॉर्च्यून मिलता है, ग्रेट फॉर्च्यून। वो देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन आरिसू कहते हैं कि अगर आपका ग्रेट फॉर्च्यून निकलता है तो शायद कुछ भी नहीं होगा, तो हमें चिट्स निकालना जारी रखना चाहिए। तभी एक लेडी ट्राई करती है, वो फॉर्च्यून निकालती है और उनका भी अच्छा फॉर्च्यून निकलता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं। दैट्स व्हाई उनकी स्लिप के ऊपर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है। सभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आंसर 15 बताते हैं, कोई 18 बताता है, कोई 21 बताता है, लेकिन धीरे धीरे अब समय बीतता जा रहा था तो वो हड़बड़ाहट में बोल देती है इसका जवाब है 18। नाउ अब बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो जाती है कि आपने जल्दी में गलत आंसर दे दिया और अब आपके सारे दोस्त पीछे से कह रहे हैं अरे 15 था 18 नहीं, क्या बोल दिया। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि सही जवाब है 15। अब वो लेडी थोड़ी सी दुखी हो जाती है कि उन्होंने जवाब गलत दिया, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है आपके आंसर और सही आंसर के बीच में जितना गैप होगा उतने बर्निंग एरोज आपके ऊपर छोड़े जाएंगे। ये बात सुन के सभी प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एरोज क्या मतलब? और तभी एक तीर आके सीधा गर्दन में लगता है। उनकी गर्दन के आर पार हो जाता है जलता हुआ तीर। वो वहीं पर जान से मारी जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसको देख के सभी प्लेयर डर जाते हैं। एक प्लेयर सीधा दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं और उन लाइंस को क्रॉस कर लेते हैं, जिस कारण से वही ओजी लेजर उनके सर के आर पार हो जाती है और वो वहीं मारे जाते हैं। अब फाइनली एपिसोड को शुरू किया जाता है। प्लेयर एक एक करके अपनी पर्ची निकालने लगते हैं। तभी एक लेडी ड्रॉ को निकालती हैं, उनका गुड फॉर्च्यून निकलता है। ये गुड फॉर्च्यून बैड फॉर्च्यून एक्चुअली पूछे गई सवाल की डिफिकल्टी को चूज करते हैं। दैट्स व्हाई फर्स्ट इंसान का ग्रेट फॉर्च्यून था तो उनसे कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन इनको भी एक सवाल मिलता है। वो सवाल था कि कितने लोग होने चाहिए कि 50% लोगों का जन्मदिन एक ही दिन पर आए। ऑप्शंस थे 23, 78, 183 या फिर 365 पीपल। अब सभी प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी रैंडम नंबर गेस करने लगते हैं, आइडिया लगाने लगते हैं, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई नहीं करता। लेकिन फिर भी एक शख्सियत बोलती है लगता है 23 है। आरिसू पूछते हैं तो कैसे, लेकिन उस कैसे का कोई जवाब नहीं था। तभी एक रैंडम लेडी कहती है आई थिंक 183 होगा। अब क्योंकि समय बहुत कम बचा था तो वो भी हड़बड़ाहट में आंसर गेस कर देती हैं। वो कहती हैं 78 लोग, लेकिन अब सभी कंफ्यूज है ये 78 कैसे? तो वो कह देती है अरे तुमने जो बोला उसी में से चूज कर लिया ना मैंने। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि सही जवाब है 23। यानी कि अब 23 और 78 के बीच का जो नंबर है उतनी एरोज आसमान से बरसने वाली हैं। जलती हुई 55 एरोज आसमान से आके सीधा सर में लगती हैं। एक के बाद एक प्लेयर्स की जान जाने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए जगह भर जगह छुपते रहते हैं। चौथा ड्रॉ निकाला जाता है। सवाल था कि दिल से जो ब्लड पंप होता है उसको पूरे शरीर में घूमकर वापस हार्ट तक आने में कितना वक्त लगता है। ऑप्शंस थे 5 सेकंड, 30 सेकंड या 80 सेकंड। वो बिना किसी से पूछे जल्दी से जवाब देते थे, जवाब है 80 सेकंड। लेकिन तभी जवाब आता है सही आंसर है 30 सेकंड्स। यानी दोबारा से 50 जलती हुई एरोज आसमान से आकर सीधा पीठ में लगने लगती हैं, सीने में लगती हैं। दोबारा से वही भगदड़, दोबारा से वही एलिमिनेशंस। एक के बाद एक बस प्लेयर अपनी जान गंवाए जा रहे हैं। अगला सवाल, एक चिड़ियाघर के अंदर सभी एनिमल्स अपने कर्म के हिसाब से पलटने लग रहे हैं, तो उनमें से शेर कौन से नंबर पे था? अब ये एक्चुअली कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं, जबकि काइंड ऑफ एक ट्रिकी क्वेश्चन था। इसका अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल हो सकता था। वो रैंडमली कोई भी नंबर गेस कर देती है। वो कहती है 47, लेकिन सही जवाब था 17। तो वो पूछती है 17 कैसे? वो एक्चुअली शेर के फिगर को उल्टा कर देती हैं, तो वो नंबर 17 बन जाता है। वेल ये सेंसलेस था, लेकिन ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस के ऐसे सेंसलेस ही जवाब होते हैं। ऐसा करके दोबारा से फ्लेमिंग एरोज आने लगते हैं। आरिसू जैसे तैसे अपनी जान को बचाए हुए हैं। अगला सवाल, अगर रोमन नंबर में आई का मतलब है 1, वी का मतलब है 5 और एक्स का मतलब है 10, तो सवाल है कि एल क्या होगा? वो जवाब देती है 100, लेकिन सही जवाब था 50, यानी दोबारा से 50 बर्निंग एरोज। सभी प्लेयर एक के बाद एक गलत जवाब देते हैं। आसमान से आग बरसती रहती है। जैसे एक प्लेयर की पीठ में जलती हुई एरोज लगती हैं, आरिसू को ग्लिम्स दिखने लगते हैं। वो आग से उनको एक्चुअली द बीच याद आ जाता है जहाँ पे विच को जलाया गया था। इस कारण से धीरे धीरे आरिसू को इसी गेम के दौरान पूरा फ्लैशबैक याद आ जाता है कि वो इन गेम्स को खेल चुके हैं। वहीं बारी आ जाती है 9th ड्रॉ की। किस्मत थी बहुत छोटी, स्मॉल फॉर्च्यून। वो कहती है कि अगर ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो मेरे बस की नहीं है, सॉरी। लेकिन पीछे वाले प्लेयर्स कहते हैं फिक्र मत करो, हम कुछ तो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सवाल था कि गाय को दूध बनाने के लिए उनके ब्लड के काफी सारे
न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। तो आखिरकार 1 लीटर दूध बनाने के लिए गाय को कितना लीटर ब्लड लगेगा? वेल, ये काफी ही ज्यादा अजीब क्वेश्चन था। आरिसु पूछते हैं क्या कोई भी सवाल का जवाब जानता है, लेकिन कोई भी इस चीज को कैसे ही जान सकता था? तो वो रैंडमली एक तुक्का मार देती हैं 2 लीटर, लेकिन जो एक्चुअल जवाब आता है वो सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। सही जवाब था 450 लीटर। ये सुन के आगुनी पागल हो जाते हैं कि क्या मतलब इतना ब्लड लग भी कैसे सकता है 1 लीटर दूध के लिए? यानी कि 448 बर्निंग एरोज अब आसमान में से बरसने वाले थे। इन्हीं एरोज के चलते बहुत से प्लेयर्स की जान जाती है और एक लेडी के पांव में एरो लगता है। वो जलता हुआ एरो उनके शरीर को अंदर से मारने लग रहा था। तभी वो रेड टी शर्ट गाय एक्चुअली उनकी मदद करते हैं। वो एरो हालांकि बहुत गर्म था, फिर भी उसको तोड़कर निकाला गया और उनकी शर्ट की मदद से उनके जख्म को भर दिया गया और उस लेडी की वहां पर जान बचा ली गई। अब प्लेयर्स की हालत बहुत बुरी थी, पूरी जगह जल के राख होने को आई थी। तभी एक प्लेयर कहते हैं कि ओके, इस चीज से बचने का एक ही तरीका, इस गेम को खत्म करते हैं, आखिरी और 10th ड्रॉ निकालते हैं। आखिरी ड्रॉ निकालने के लिए खुद अब आरिसु की बारी आ गई। आरिसु जैसे अपना लकी ड्रॉ निकालते हैं, उनका फॉर्च्यून निकलता है एक्सट्रीमली बैड, यानी कि प्रॉपर लंका लग चुकी है। साइड वाले प्लेयर कहते हैं कि वाह। तो अब आरिसु कहते हैं मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है। और वो कुछ ऐसा सवाल था कि कोई भी सुनकर पागल हो जाएगा। वो सवाल था कि इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन क्या है? तभी एक लेडी कहती है कि मैंने सुना है इस दुनिया की पॉपुलेशन हर साल 80 मिलियन से बढ़ती है और कुछ साल पहले ये 7.88 बिलियन थी। लेकिन तभी प्लेयर कहते हैं कि अगर इसमें हम गलत हुए तो मिलियंस ऑफ एरो ऊपर से बरसने वाले हैं। लेकिन तभी दूसरे प्लेयर कहते हैं पागल हो गए, ये पॉसिबल भी कैसे? करोड़ों जलते हुए तीर। अब समय धीरे धीरे कम हो रहा था। आरिसु के दिल और दिमाग में बेचैनी बढ़ने लग रही थी। 10 सेकंड से भी कम का समय बचा है। तभी आरिसु पलटकर अपना जवाब देते हैं 7.9 बिलियन और सही जवाब था 8 बिलियन, यानी कि पूरे 100 मिलियन का फर्क। हालांकि आरिसु बहुत करीब थे, लेकिन ये 100 मिलियन बर्निंग एरोज सब तबाह कर देने वाले थे। सभी प्लेयर जैसे सुन के डर गए, घबरा गए। चारों तरफ शांति छा गई, मानो तूफान से पहले की शांति हो। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर 100 मिलियन एरोज आने भी कहां से वाले हैं। और तभी वो आसमान में शायद अपनी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर देखते हैं। पूरा आसमान बादल लाल हो चुके थे। नामुमकिन, ऐसा होना भी नामुमकिन था। 1 अरब तीर आने वाले थे आसमान में से। अब इस पॉइंट पे कुछ सोचा नहीं जा सकता। पूछ रहे अब हम क्या करें, क्योंकि 1 अरब तीर, इनसे कैसे बचोगे? पूरी आग बरसने वाली है। छुपोगे तो छुपोगे कहां, जाओगे तो जाओगे कहां? लेकिन अब आरिसु अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं। उनको एक बात याद आती है जो अनाउंसमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग में हुई थी। उन्होंने कहा था अगर इन फॉर्च्यून्स की मिस्ट्री को सोल्व कर लिया तो आप इस गेम को शायद सरवाइव कर जाओगे। तब आरिसु इसी बात को सोचने लगते हैं कि इस बात का मतलब भी क्या था। तभी उन्हें याद आता है कि हर चीट के अंदर एक बात लिखी हुई थी कि आपके लिए एक डायरेक्शन अशुभ है। तभी आरिसु उन प्लेयर से उनकी चिट मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ो, इसके अंदर एक डायरेक्शन लिखी हुई थी जो आपके लिए अशुभ थी। अब एक्चुअली हर प्लेयर की खुद की एक पर्सनल अशुभ डायरेक्शन थी और वो नोटिस करते हैं कि जिस प्लेयर की जो अशुभ डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन से एक्चुअली एरोज आ रहे थे और फर्स्ट प्लेयर का भी उसी डायरेक्शन से एरो आया था। तो सभी प्लेयर्स अपनी अपनी डायरेक्शन बताने लगते हैं। मेरी साउथ वेस्ट थी, मेरी साउथ ईस्ट थी, मेरी नॉर्थ ईस्ट थी। लेकिन एक लोते ऐसे प्लेयर थे जिनका बहुत एक्सट्रीम गुड लक फॉर्च्यून था। तो उसके अंदर शायद जो डायरेक्शन लिखी थी वो सबसे बेस्ट डायरेक्शन होने वाली थी, जहां कुछ तो बचने का जरिया होता। तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी पर्ची क्या है? और वो कहते हैं वो तो फेंक दी मैंने। अब सभी बौखला गए कि क्या मतलब फेंक दी तुमने? वो क्या, मैंने तो फेंक दी ना, अब मैं क्या करता उसका? तभी आसमान में से बरसते हुए एरो दूर से दिखने लगते हैं। तभी आरिसु कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। हाँ, क्या मतलब? नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन जो किसी के मुंह से अभी तक नहीं सुनी गई। हर किसी ने अपनी बैड डायरेक्शन बताई, लेकिन नॉर्थ वेस्ट कोई नहीं बोला। तो चांसेस है कि एक्सट्रीम गुड फॉर्च्यून के अंदर नॉर्थ वेस्ट ही वो जगह थी। सभी नॉर्थ वेस्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट में डेड एंड था। आरिसु कंफ्यूज, सभी प्लेयर्स कंफ्यूज, लेकिन आरिसु मानने को तैयार नहीं है कि कुछ तो होगा, कुछ तो मतलब होगा नॉर्थ वेस्ट का। ऐसा नहीं हो सकता हम डेड एंड पे आके फंस जाएं। देखो, कुछ तो देखो, कुछ तो देखो, ढूंढो, कुछ तो मिलेगा। कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आसमान में से वो एरोज दिखने शुरू हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ एरोज दूर से जलते हुए आने लग रहे हैं, मानो साक्षात मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। इवन प्लेयर्स ने तो मान भी लिया था कि इस वक्त मरने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी आरिसु के दिमाग में एक बात आती है कि एक सेकंड, मैं जब इस टेंपल में आया तो एक्चुअली सीढ़ियों को चढ़ के आया था। आगुनी कहते हैं कि हाँ, तो क्या मतलब? तो वो कहते हैं कि एक्चुअली ये प्लेस ऊंचाई पर बनी हुई है। तो ऊंचाई पर बनी हुई है तो क्या? तो इसका मतलब कुछ तो इसके नीचे है, यानी इस मंदिर के नीचे कोई जगह है, कोई टनल, कोई बंकर, कोई कुआं। और इवन उनको एक कुआं भी नजर आता है।
जिससे कंफर्म हो जाता है कि नीचे स्पेस है, लेकिन उस कुएं में पानी था। तभी उनकी नजर एक पत्थर पे पड़ती है, उस पत्थर में थोड़ा सा गैप नजर आ रहा था। तभी वो उस पत्थर को उठाना शुरू कर देते हैं। आगुनी और एक शख्सियत आ जाती है, पूरी जान लगा देते हैं। वहीं से एरोज बरसने शुरू हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ बर्निंग एरो, साक्षात मौत और आग बरस रही थी। इस पॉइंट पे जो हमने जाननुम आंखों से देखा, नो चांस कि आप कहीं छुप कर बचोगे। वो लाखों की तादाद में जिस चीज से टकराते उसी चीज को आग में भस्म कर देते। आप इवन चाहे तभी वो उस पत्थर को खोल लेते हैं और उनके नीचे उन्हें एक टनल दिखती है। प्लेयर उसके अंदर कूद जाते हैं। आरिसु दूसरे प्लेयर्स को बचाने के लिए चिल्लाते हैं कि इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। वो प्लेयर्स भागते भागते आ रहे हैं, लेकिन जो एरोस थे वो इतनी तेजी से आ रहे थे कि सब लोग आग में भस्म होते जा रहे हैं। आरिसु देखते हैं कि अब इनको नहीं बचाया जा सकता, तो एकदम से भागते हैं, सीधा उस टनल में कूद जाते हैं। उस टनल में आगे लिखा था कि कांग्रेट्स, आपने गेम सरवाइव कर लिया है। उस टनल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक और बोर्ड नजर आता है जिस पे लिखा था कि अगला गेम अगले दिन सूरज ढलने पर स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन ये पढ़कर सभी प्लेयर्स परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी तो एक गेम से बचे, अब अगला भी खेलना होगा। एक लेडी कहने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगी इन गेम्स को। लेकिन प्लेयर्स कहते हैं कि अगर हम दूसरा गेम खेले ही नहीं तो क्या होएगा। और तभी आरिसु कहते हैं तो भी हम मारे जाएंगे, क्योंकि अब आरिसु को सब कुछ याद आने लगा था कि इन्होंने इन गेम्स को खेल रखा है। और तभी वो प्लेयर जब अपना सर ऊपर उठा के देखते हैं तो आसमान में उन्हें बहुत बड़ा शिप नजर आता है जिसके साथ था यस द जोकर कार्ड। आरिसु फटाफट अपनी जेब में से एक कार्ड निकालते हैं, जिनको देख के सभी प्लेयर्स अपनी जेब में हाथ डालते हैं और उन सबको वो जोकर कार्ड मिलता है। धीरे धीरे अब हर एक प्लेयर को समझ में आने लगता है कि हाँ, ये वही जगह है और हम इन गेम्स को खेल चुके हैं। वहीं रेड टी शर्ट गाय को दिखाया जाता है जो रियल वर्ल्ड में काफी ड्रग्स करते थे, तो वो किसी से तो ड्रग खरीदते हैं, लेकिन साथ में एक शख्सियत उन्हें जोकर कार्ड भी देती है, और वो शख्सियत और कोई नहीं, जी हाँ, बांदा थे। अब सभी प्लेयर्स अपनी रात गुजारने के लिए किसी टाइप के मॉल में चले जाते हैं। वहाँ एक लेडी भागती भागती आती है कि बहन आ देखो मेरे को क्या मिला। वो एक बैसाखी लाई थी जिससे उन लेडी को चलने में मदद होती, जो कि एरो गेम में अपने पांव को जख्मी करा चुकी थी। वहीं पे अब दूसरे प्लेयर भी थोड़े खुश थे कि यार इजू देखो यहाँ पे हमें बहुत खाने का सामान मिला। सभी प्लेयर्स एक ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं। वो बात करने लगते हैं कि कैसे हम इन गेम्स को खेल चुके हैं। सभी अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे मैं शायद अपना हाथ काट लिया था, डेट्स वाई मैं यहाँ आ गया। कोई ड्रग का ओवरडोज कर लिया था तो यहाँ आ गया। सभी को जोकर कार्ड दिया गया। सब इन गेम्स को खेल चुके हैं। तो एट द एंड सभी को मालूम पड़ जाता है कि सभी ही प्लेयर्स एक्चुअली इन गेम्स को खेल चुके हैं और लास्ट टाइम इन्होंने सभी कार्ड्स को सर्वाइव किया था और इवन फेस कार्ड्स भी सर्वाइव कर लिए थे। लेकिन जोकर एक लौता ऐसा कार्ड था जिसको कभी कार्ड्स में इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। तो सभी पूछने लगते हैं कि क्या इस बार हमें जोकर को हराना होगा। तभी वहां पे आगुनी को दिखाया जाता है जो कि इन सबसे अलग बैठे हुए हैं। उनके गले में सोने की भी चैन है, उस पे फोकस किया गया, लेकिन उस बारे में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया। वो साइड में बैठकर पी रहे हैं, मानो परेशान है, दुखी है और अपने गमों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। जब सभी बता रहे थे कि वो यहाँ पर आए भी कैसे, कोई अपनी जिंदगी में मरने वाला था, कोई हरासमेंट का शिकार हो रहा था, तो कोई सुसाइड के लिए गया, तभी आरिसु की तरफ देखा गया। अगले दिन सभी प्लेयर्स गेम खेलने के लिए जा रहे थे तो बात करते हैं कि वाह, ये ऐसी शख्सियत है जो अपनी वाइफ को ढूंढने यहाँ खुद से आया है। रेड टी शर्ट गाय भी कहते हैं कि इतना बेवकूफ भी कोई हो सकता है क्या। लेकिन तभी एक लेडी कहती है कि अरे तुम्हें क्या पता सच्ची मोहब्बत क्या है। वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए खुद मौत से जूझने आ गए। लेकिन प्लेयर्स कहते हैं कि शायद वो अपनी वाइफ से कभी मिल भी नहीं पाए क्योंकि बॉर्डरलैंड बहुत बड़ा है। और वहीं पीछे से आगुनी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है अगले गेम में हम सभी मारे भी जाएं। इस वक्त आगुनी वही अपना क्लासिकल बैड रूप निभाने लग रहे हैं जो उन्होंने पिछले सीजन में निभाया था। चलते चलते सभी प्लेयर्स एक लैबोरेटरी के पास पहुंच जाते हैं और यही था उनका नेक्स्ट गेम। वो उसके अंदर एंटर करते हैं और उन्हें वहां पर एक और टीम देखने को मिलती है। ये देख के वो खुश तो हो जाते हैं कि चलो हमारे अलावा और भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं। और तभी उन सभी प्लेयर्स को गेम इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब ये जो आने वाला गेम है ये नेक्स्ट लेवल कंफ्यूजन से भरा हुआ है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो बार बार बैग लेके ही सुनते रहोगे सब कुछ। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो, अभी तक देख रहे हो तो, नहीं बाद में आप भूल जाते हो। गेम का नाम है दी ज़ॉम्बी हंट। लेकिन ज़ॉम्बी ये सुनते आरिसु कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ क्या मतलब। अब गेम्स के रूल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इस गेम में हर प्लेयर को 7 कार्ड्स मिलेंगे जो कि वो एक दूसरे के खिलाफ यूज करेंगे जब वो टेबल पे एक दूसरे के खिलाफ बैठे होंगे। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, यहाँ मल्टीपल फ्लोर्स हैं और बहुत सी जगहें हैं और बहुत सी टेबल्स हैं जहाँ बैठ कर ये इस गेम को खेल सकते हैं। दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के सामने कार्ड रखेंगे, रिवील करेंगे और जिनके कार्ड्स का सम ज्यादा होगा वो सिंपली जीत जाएगा और हारने वाले पे से एक कार्ड ले लेगा। तो प्लेयर कहते हैं कि अरे भाई, तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसमें ज़ॉम्बी कहाँ आया। तभी इंट्रोड्यूस कराया जाता है 3 स्पेशल कार्ड्स को, जिनमें से एक कार्ड था दी ज़ॉम्बी कार्ड। बट एक्चुअली ज़ॉम्बी कार्ड पूरे ग्रुप के प्लेयर्स में सिर्फ एक के पास होगा और वो किसके पास वो किसी को नहीं पता।
अगर सामने वाला प्लेयर ज़ोंबी कार्ड रख देता है आपके खिलाफ तो इंस्टेंटली ही वो जीत जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सभी कार्ड्स में सबसे बड़ी है। लेकिन अब इसके बदले जो प्लेयर हारेगा उसको जीतने वाले से उस ज़ोंबी कार्ड को लेना होगा और वो प्लेयर भी अब एक ज़ोंबी बन जाएगा। लेकिन वहीं अब ज़ोंबी कार्ड से बचने के लिए हमारे पास है दी शॉटगन कार्ड। ये बंदूक का पत्ता इंस्टेंटली ज़ोंबी पत्ते वाले इंसान को मार सकता है। वहीं ज़ोंबी कार्ड जो पूरे ग्रुप में किसी एक रैंडम के पास है, लेकिन शॉटगन कार्ड वो हर किसी के पास में एक कंपलसरी होगा। और इवन सामने वाले प्लेयर ने अगर ज़ोंबी कार्ड नहीं भी रखा और आपने शॉटगन रख दिया तो सामने वाला वहीं एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन वहीं एक बार शॉटगन कार्ड को यूज किया गया उसके बाद वो गायब हो जाएगा, कि अब प्लेयर डर चुके हैं कि वह आप गेम से मारे जा रहे थे, अब ज़ोंबी से भी मारे जाएंगे। और वहीं तीसरा कार्ड इंट्रोड्यूस होता है इस सारी फसाद को सुख शांति से निपटाने के लिए, द वैक्सीनेशन कार्ड। अगर सामने वाला ज़ोंबी कार्ड रखता है तो आप शॉटगन का ना यूज करके वैक्सीनेशन यूज कर सकते हो, जिससे ना आप ज़ोंबी बनने के खतरे में हो और सामने वाले को भी ट्रीट कर ज़ोंबी से बचाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये वैक्सीनेशन कार्ड एक्चुअली लिमिटेड से हैं और रैंडमली बटे हुए हैं ग्रुप मेंबर्स में। लेकिन वही आप खुद ज़ोंबी हो तो आप वैक्सीन का कार्ड खुद पर यूज नहीं कर सकते। सो मेन टास्क है कि ज़ोंबीज को बढ़ने से आपको रोकना होगा, जिसमें मदद करेंगे शॉटगन कार्ड या वैक्सीनेशन कार्ड। इस गेम के दौरान 20 राउंड्स होने वाले हैं। इन 20 राउंड के चलते अगर किसी प्लेयर के पास से टोटली ही कार्ड्स खत्म हो जाते हैं तो उनका पत्ता भी वहीं काट दिया जाएगा। इन 20 राउंड्स के बाद पता लगेगा कि ज़ोंबीज ज्यादा हैं या इंसान ज्यादा हैं। जो उनसे भी ज्यादा तादाद में होंगे वो जीत जाएंगे और दूसरे वाले पूरे ग्रुप को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस फैसिलिटी के अंदर 4 एंट्रेंस डोर हैं, जिन चारों ही एंट्रेंस डोर में से टीमें एंटर करेंगी। इसका मतलब प्लेयर्स को पता लग गया कि इनके अलावा और बहुत सी टीम इस जगह पे आने वाली हैं जो इन गेम्स को खेलेंगी। हर टीम के पास में एक एक ज़ोंबी कार्ड होगा। इससे ये पता लग गया कि इस वक्त इस पूरी लाइब्रेरी के अंदर एक्चुअली सिर्फ 4 ज़ोंबी कार्ड्स हैं। वहीं सभी प्लेयर्स अपने अपने कार्ड्स उठा लेते हैं। आरिस्टो को एक बात तो अच्छे से समझ आ जाती है कि इस गेम के अंदर एक्चुअली हार जीत तो कोई मायने ही नहीं रखती। बस आपको 20 राउंड्स खत्म होने के बाद में अपने पास एट लीस्ट एक कार्ड तो संभाल कर बचा कर रखना ही होगा। वही आपका जीने का जरिया बनने वाला है। और मेन जो गेम रहने वाला है वो तो ज़ोंबीज वर्सेस ह्यूमन ही होगा। अपना अपोनेंट चूज करने के लिए आपको जस्ट उनको टच करना है और टेबल पर बैठकर खेलना है। टीम्स बट जाती हैं, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे वाले फ्लोर पर जाता है। आरिसू की टीम कहती है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ ही गेम खेलना चाहिए ताकि अपने कार्ड्स को बांटने में आसानी हो। गेम्स खेले जाते हैं, राउंड्स भर राउंड्स चलते रहते हैं। हर राउंड के बाद में आप अपने पार्टनर को स्विच कर सकते हो। आरिसू कहते हैं कि अगर हम 20 राउंड के बाद इन 4 ज़ोंबी कार्ड्स को अगर बढ़ने से रोक सके तो ही हम जीतेंगे। वहीं उनके साथी कहते हैं कि इसका मतलब हमारे ग्रुप में भी किसी के पास ज़ोंबी कार्ड होगा। तो आरिसू कहते हैं हाँ बिल्कुल होगा, और इस बात को वो हमसे पूरी तरीके से छुपाने वाले हैं। लेकिन वो पूछते हैं क्यों छुपाने क्यों वाले हैं। आरिसू बताते हैं क्योंकि उनके पास ज़ोंबी कार्ड है तो वो ऑलरेडी ज़ोंबी हैं, और क्योंकि ज़ोंबीज और ह्यूमंस में जो कम अमाउंट में होंगे वो मारे जाएंगे, तो वो ज़ोंबी कार्ड कभी भी पता नहीं लगने देना चाहेगा कि वही ज़ोंबी है, क्योंकि उसकी जान के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है और अब उसका काम है सभी ह्यूमंस को ज़ोंबीज में कन्वर्ट करना। और क्योंकि हर किसी के पास शॉटगन कार्ड है तो 1 सेकंड में कोई भी प्लेयर उसकी गुद्दी चटका देगा। वहीं पर एक टीम और भागी भागी आती है और कहती है कि यहाँ पे भी प्लेयर्स हैं, और उनमें से एक प्लेयर आरिसू को टच कर लेता है। सभी प्लेयर्स गेम खेलने लगते हैं। आरिसू कहते हैं कि इस गेम को सर्वाइव करने के लिए हमें एक्चुअली वैक्सीनेशन कार्ड्स वाले प्लेयर को ढूंढना होगा, क्योंकि वही एक जरिया है जो ज़ोंबीज को खत्म कर देंगे और आसानी से इंसान इस गेम को जीत जाएंगे और किसी की जान भी नहीं जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आरिसू के ग्रुप में किसी ने भी नहीं कहा कि उनके पास में वैक्सीन कार्ड है, और क्योंकि वैक्सीन कार्ड्स हर ग्रुप में नहीं बटे हैं बल्कि टोटली रैंडम बटे हैं पूरे प्लेयर्स के बीच में, सो मे बी वैक्सीन कार्ड वाला किसी और टीम में है। आरिसू फ्लोर्स पर घूमने लगते हैं, दूसरे प्लेयर्स पर नजर रखने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है एक लेडी के ऊपर। वो पीछे से बिल्कुल उसागी के जैसी लग रही थी। आरिसू उनको देखकर खुश हो जाते हैं और बोलने वाले थे उसागी, लेकिन तभी वो मुड़कर देखती हैं, वो उसागी जैसी इवन दिखती भी थी लेकिन वो उसागी नहीं थी। तभी आरिसू को एक प्लेयर टच कर देते हैं। वो दोनों गेम्स खेलने लगते हैं। तो आरिसू उनसे पूछते हैं कि एक बात पूछूं, क्या तुमने कोई लड़की देखी जिसकी हाइट 5 फुट 3 इंच होगी, छोटे बाल हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि यार ऐसी तो यहाँ पर बहुत सारी लड़की मिल जाएंगी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे लगता है कि ये जोकर गेम एक्चुअली एक टूर्नामेंट जैसा होगा। अब ये सुन के आरिसू कंफ्यूज हो जाते हैं। टूर्नामेंट जैसा? तो हो सकता है जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल भी जाए, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें एक दूसरे की ही जान लेनी पड़े। आरिसू इस टूर्नामेंट के बारे में सबको समझाते हैं। अब प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को जितना याद है लास्ट टाइम हम गेम से गेम्स तक जा सकते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ जो प्लेयर आ रहे हैं वो एक्चुअली हर एक गेम को जीत कर आ रहे हैं। और क्योंकि ये टूर्नामेंट है तो इसके अंदर एक गेम से दूसरे गेम नहीं जा सकते, मगर एट द एंड इवेंचुअली सभी प्लेयर्स एक जगह पर मिलेंगे, और अब इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए उन प्लेयर्स को एट द एंड एक दूसरे की ही जान लेनी होगी। तभी एक लड़की एकदम से आरिसू को पीछे से टच कर देती है। आरिसू उनके साथ गेम खेलने लगते हैं। तभी आरिसू कहते हैं एक बात कहूँ, तुम ज़ॉम्बी हो ना? ये सुन के उस लड़की के पसीने छूट जाते हैं। आरिसू कहते हैं कि मैंने ध्यान दिया, जो तुम्हारी पार्टनर थी वो लड़की स्टार्टिंग से ही अब तक तुम्हारी पार्टनर थी,
तो आखिरकार तुमने अब उसको क्यों छोड़ दिया और मेरे पास आ गई? और जब से गेम स्टार्ट हुआ है तुम स्वेट कर रही हो और मेरे से आंखों में आके नहीं मिला पा रही हो। तो मेरे को पता है ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उस लड़की को भी इवेंचुअली ज़ॉम्बी बना दिया और 2 ज़ॉम्बी प्लेयर कार्ड एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल सकते और इसलिए तुम अब मेरे पास आई हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम कार्ड्स दिखा देते हैं एक दूसरे को और इस गेम को आराम से जीत सकते हैं। बस तुम्हें मेरे पे भरोसा करना होगा। अगर भरोसा करती हो तो मेरी आंखों में आंखें मिलाकर मेरे से कहो। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं कहती, वो डरी हुई है। लेकिन अब आरिसू की आंखों में डर देखा जा सकता है क्योंकि अब पत्तों को पलटने की बारी आ गई थी। एक एक करके पत्ते पलटे जा रहे थे और आखिरी कार्ड उस लड़की के द्वारा पलटा जाना बाकी था। अब आरिसू की धीरे धीरे धड़कनें बढ़ने लग रही हैं क्योंकि आरिसू ने उस लड़की को पहले ही बता दिया था कि मेरे को पता है तुम ज़ॉम्बी हो, और उसके बाद में उसने पत्ता रखा था। तो यहाँ पर डर लग रहा था आरिसू को कि कहीं इसने शॉटगन कार्ड या ज़ॉम्बी कार्ड तो नहीं रख दिया। और वो धीरे से उस कार्ड को पलटती हैं और वो एस था। आरिसू की सांस में सांस आती है। तो या एक्चुअली वो गर्ल उनकी बात मान लेती हैं। अब आरिसू उनके पूरे ग्रुप को बताती हैं कि यहाँ दर बदर ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है। तभी लड़की पूछती है कि या ये दोनों ज़ॉम्बी हैं, तो अब हमें इनके साथ क्या करना चाहिए? आरिसू कहते हैं सबसे पहले तो हमें वैक्सीनेशन कार्ड को ढूंढना होगा। लेकिन तभी आगुनी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि इतना क्या सोच रहे हैं, मार दो इन दोनों को। लेकिन दूसरी प्लेयर कहती है ऐसे ही थोड़ी ना गन कार्ड का यूज किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एक बार गन कार्ड को यूज किया गया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और सोचो आपने इनके ऊपर कार्ड अपना वेस्ट कर दिया और अगले राउंड में सामने वाले ने आपके ऊपर ज़ॉम्बी तान दिया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। दैट्स व्हाई ये गेम जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा दिमाग वाला है। अब आरिसू परेशान है कि किसी के पास कोई रास्ता है। तभी पीछे से हवा में एक आवाज आती है, हाँ मेरे पास एक रास्ता है। और हाँ, एंट्री होती है हमारी बिल्कुल नई मेन कैरेक्टर की, जिसको हमने ट्रेलर में बहुत बार देखा था, या हमारी ब्लू कलर हेयर गर्ल। उनका नाम है रे। रे वहां आती हैं और एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान सभी को बताती हैं। वो कहती हैं मेरे पास एक रास्ता है। अब आरिसू पूछते हैं कैसा रास्ता, लेकिन तभी रेड टी शर्ट गाय कहते हैं कि एक सेकेंड होल्ड अप, ये हमारे ग्रुप से नहीं है और हो सकता है ये खुद एक ज़ॉम्बी हो। वो कहती हैं कि हम एक ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे को वैक्सीन के कार्ड से ट्रीट करने के लिए वादा करते हैं। फिर हमारे ग्रुप का मेंबर चाहे ज़ॉम्बी ही क्यों ना बन जाए, उसको हम वैक्सीनेशन की मदद से ठीक कर देंगे। देन हम उस प्लेयर से पूछेंगे कि ज़ॉम्बी कार्ड से उनको किसने इन्फेक्ट किया, एंड देन उस ज़ॉम्बी प्लेयर को बंदूक से मारने की धमकी देंगे, जिस कारण से सभी ज़ॉम्बीज हमसे डर जाएंगे। लेकिन तभी रेड टी शर्ट गाय कहते हैं सभी को वैक्सीनेशन देने का वादा, क्या सभी इस वादे को निभाएं भी? एक उदाहरण के तौर पे वो समझाते हैं कि मान लीजिए आप एक ज़ॉम्बी हैं लेकिन आपके पास में वैक्सीनेशन कार्ड भी है। वहीं आगुनी उनके अपोनेंट में खेल रहे हैं और आपने आगुनी को ही ज़ॉम्बी बना दिया ज़ॉम्बी का कार्ड देकर। लेकिन आप साथ में उनको वादा भी करते हैं कि मेरे पास वैक्सीनेशन कार्ड भी है और मैं तुम्हें वैक्सीनेट कर सकता हूँ। लेकिन अब वहीं आगुनी को पता है कि उनका अपोनेंट ज़ॉम्बी है, तो वो उनको मारने की धमकी देंगे और कभी भी मार सकते हैं। ये एक्चुअली काफी कंफ्यूजिंग है। तो आरिसू कहते हैं कि इसका मतलब तुम कह रही हो कि ग्रुप बनाने के लिए हम एक्चुअली खुद को ही बंधक बना लें? तो वो कहती है हाँ एग्जैक्टली। और बेशक तुम्हें अपना वादा निभाना होगा क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन देने का वादा किया और अगर मैंने वैक्सीनेशन नहीं दी तो डेफिनेटली तुम मेरे को मरवा सकते हो। तो होता ये है कि ज़ॉम्बी एक्चुअली जानबूझकर इंसान का बंधक बन जाता है और ये वादा रे ने एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप्स में किया है। तो हम एक बहुत बड़ा मेगा ग्रुप बनाना होगा जिसके अंदर ये वादा करेंगे कि अगर कोई भी ज़ॉम्बी बना तो हम उसको वैक्सीन की मदद से वापस इंसान बना देंगे। और क्योंकि वैक्सीन का पत्ता एक ही है तो दूसरे ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व करना होगा। लेकिन तभी दूसरे प्लेयर कहते हैं कि तब भी वैक्सीनेशन के पत्ते इनफ नहीं होंगे। तो रे कहती है कि यही तो बात है, हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि वैक्सीनेशन के कार्ड हैं भी कितने। तो बस इस बात का फायदा उठाकर हमें एक्चुअली यकीन दिलाना है कि हमारे पास सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पत्ते हैं, क्योंकि सच्चाई तो कोई जानता ही नहीं है कि टोटल वैक्सीनेशन कार्ड हैं भी कितने। बस इससे ज़ॉम्बीज़ हमारे पास कभी आएंगे ही नहीं और ह्यूमंस बढ़ने लगेंगे और हम इस गेम को जीत जाएंगे। तो रेड टी शर्ट गाय पूछते हैं कि यहाँ पर अब ऐसा है भी कोई जिसके पास में वैक्सीनेशन और ज़ॉम्बी कार्ड दोनों ही हो? तभी रे कहती है कि शायद वो मैं हो सकती हूँ। तो इस टाइम पे रे काफी दिमाग से खेल रही है। उन्होंने कहा शायद मैं हो सकती हूँ। मेरे को लगता है ये सीजन 3 के अंदर डेफिनेटली चीसिया का रोल निभाने वाली है, मगर चीसिया की जगह टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं ले सकता। वहीं अब ये सभी प्लेयर्स लग जाते हैं दूसरे प्लेयर्स को ये बात बताने के लिए। सभी प्लेयर्स इन बात को मान लेते हैं, सभी छोटे छोटे ग्रुप्स इकट्ठा होने लगते हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया जाता है। वहीं रेड टी शर्ट गाय पूछते हैं रे से तुम्हें यकीन भी है ये प्लान काम करने वाला है? तो वो कहती है कि हाँ फिक्र मत करो, ये प्लान पक्का काम करेगा। तो अब सभी प्लेयर्स एकजुट होकर काम करने लगते हैं। वो बताने लगते हैं किसके पास वैक्सीनेशन कार्ड है, किसके पास ज़ॉम्बी कार्ड है। इस तरीके से सब धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। सभी प्लेयर्स गेम को खेलते हैं और उनमें से जो प्लेयर हारता है वो जीतने वाले प्लेयर का सबसे छोटा वाला कार्ड उठा लेता है। प्लेयर्स इसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि कोई पत्तों की कमी से तो ना मारा जाए। लेकिन वही अब आरिसू छुप के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो उनकी बातें सुनने जा रहे हैं, जबकि वो कुछ ढूंढने जा रहे हैं। वो उनको देखते हैं और दूसरी तरफ भाग जाते हैं। वही दूसरे ग्रुप के 2 प्लेयर्स बात कर रहे हैं और वो कहते हैं अरे यार मेरे को नहीं लगता ऐसे ज़ॉम्बीज़ को बचाने से काम चलेगा। एक्चुअली इस गेम को सर्वाइव करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। उनके लीडर पूछते हैं क्या? वो कहते हैं ज़ॉम्बी कार्ड्स को मार दो। ये बात सुन के उनके लीडर भी खुश हो जाते हैं।
और कहते हैं कि ठीक है अब ज़ॉम्बीज को खत्म करने की बारी है। अब वो एक बंदी प्लेयर से पूछने लगते हैं, अच्छा तुम ज़ॉम्बी हो तो तुम्हें पता होगा ना तुम्हें किसने ज़ॉम्बी बनाया? तो वो बता देते हैं। तभी वो आगुनी को कहते हैं तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि उसको मार सकते हो। आरिसु और रे दोनों ही ये होता हुआ देख रहे थे। अब आगुनी और एक अपोनेंट एक दूसरे के खिलाफ बैठ जाते हैं। सामने वाले अपोनेंट आगुनी के खिलाफ ज़ॉम्बी कार्ड यूज कर देते हैं, लेकिन इस बारे में आगुनी को स्टार्टिंग से ही पता था। लेकिन उन्होंने ज़ॉम्बी कार्ड इसलिए रखा क्योंकि उनको झूठा वादा किया गया था कि हम तेरे को वैक्सीनेट कर देंगे। दैट्स व्हाई वो टेबल पे ज़ॉम्बी कार्ड रखते हैं, लेकिन उसके बदले आगुनी वैक्सीनेशन नहीं शॉटगन कार्ड रख देते हैं। और तभी टेबल में से एक बंदूक की गोली चलती है और सीधा एलिमिनेट होकर जमीन पे गिर जाते हैं। तभी आगुनी को एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो किसी के ऊपर बंदूक तानते हैं और सीधा गोली चला देते हैं। वहीं आगुनी लौट कर आते हैं, उनके चेहरे पर खून लगा हुआ है। सभी प्लेयर समझ जाते हैं कि इन्होंने अपने अपोनेंट को एलिमिनेट कर दिया है। तभी वो बैड ग्रुप के लीडर कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं उनको मालूम है कि किसके पास में ज़ॉम्बी कार्ड है, तो जाओ दूसरे ग्रुप्स में से इंफॉर्मेशन लेके आओ। तो दूसरे प्लेयर पूछने लगते हैं कि हम ऐसा कैसे करेंगे? तो वो कहते हैं धमकाओ उन्हें। वहीं अब आगुनी किसी प्लेयर के पीछे पड़े हुए हैं। वो धमकी नहीं दे रहे, वो धपोड़ने लग रहे हैं उनको। मुक्के मार मार के उनका मुंह फोड़ दिया है, उनके चेहरे पर खून लगा है। सामने वाले प्लेयर की बुरी हालत है। उसका मुंह तोड़ने के बाद में आगुनी कहते हैं कि मेरे को ज़ॉम्बीज के बारे में बताओ, हम तुम्हें वैक्सीनेशन से मदद करेंगे। आई मीन ब्रो, उसका मुंह तोड़ दिया है अभी अभी और आप कह रहे हो कि आप वैक्सीनेशन से मदद करो? ना ना, आप मदद करने वाले इंसान तो नहीं लगते हो। तो ज़ॉम्बी बताने लगते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा दूसरे ज़ॉम्बीज कहाँ हैं। तभी दूसरे प्लेयर्स बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें पता लगा हम ज़ॉम्बीज हैं तो हमें मार देंगे। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। तो अब जिन भैया की पिटाई करी गई थी वो कहते हैं कि एक रास्ता है, जो भी दिखे उसको ज़ॉम्बी में बदल दो, यही तरीका है इस गेम को बस अब जीतने का। तो दोनों ज़ॉम्बी निकल जाते हैं ह्यूमन हंट के ऊपर। वही वो प्लेयर्स की जान लेना शुरू कर देते हैं। तो रे और आरिसु देखते हैं कि अब हालात हाथ से बाहर जाने लग रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि रे तुम्हें लगता भी है प्लान काम करेगा? तो रे कहती है बस तुम देखते जाओ, मुझे यकीन है ये प्लान काम करेगा। आरिसु कहते हैं कि अब बात यहाँ तक आ चुकी है तो दूसरे ग्रुप के ज़ॉम्बीज भी शांत नहीं बैठेंगे। रे हंस के कहने लगती है गेम तो बस अभी शुरू हुआ है। और यहीं पे एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड 3 में क्या आएगा वो जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और लाइक करना तो भूलना ही मत, लाइक और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनाडो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।